हेलो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एम्बिशन एमबीबीएस। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने जीओसी 1 में कई सारे टॉपिक देख लिए थे और आज यहाँ पे बारी है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट का ट्रिक देखा था और मैंने आपको बताया था वो ट्रिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर देखो, आपको यहाँ पे प्ले में वो वीडियो मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसके यहाँ पे टोटल 4 एप्लीकेशन होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, सेकंड है यहाँ पे कार्बेनाइन स्टेबिलिटी, थर्ड है यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ और फोर्थ है यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ। देखो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन चारों एप्लीकेशन में से 101% मिनिमम एक क्वेश्चन तो किसी भी हालत में आएगा ही आएगा। इन चारों एप्लीकेशन से अब तक हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। हमारे इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें केमिस्ट्री आता हो और उसमें जीओसी बनाता हो, उसमें भैया इन चारों एप्लीकेशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इनको हम एक एक करके एकदम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो अब हम शुरुआत कर देते हैं। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और इसके बाद मैं लूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जो कि हमारे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे यहाँ पे जीओसी 1 के, उनमें ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट काम आएगा। और अब हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, इनके जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे, उस टाइम पे भी ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा तो फिर आपको मतलब ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो यार, आपने अब तक मुझे लगता है कि कई बार आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी और उसमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन स्टेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और कार्बेनाइन स्टेबिलिटी, इनका मीनिंग क्या होता है यार? इनका मीनिंग क्या होता है? दुनिया पढ़ती है, दुनिया पढ़ाती है कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या है, कार्बेनाइन स्टेबिलिटी क्या है। देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ लेना। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का मतलब होता है कार्बन, जो ये कार्बोकेटाइन है ये क्या चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। और कार्बेनाइन स्टेबिलिटी का मतलब होता है कार्बेनाइन है ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये स्टेबल कब होगा? देखो ये स्टेबल कब होगा? ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास बताओ इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है या फिर ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है? ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो कार्बोकेटाइन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और जो कार्बेनाइन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है ना, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये कार्बोकेटाइन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये चाहता है, ये क्या चाहता है कि इसको आकर कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, इसको आकर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इसको आकर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। इससे क्या होगा? इससे ये न्यूट्रल बन जाएगा। इससे क्या होगा? इससे न्यूट्रल बन जाएगा। यानी कि इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और अगर आकर इसको कोई भी आकर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन से कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ नहीं आया? क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट आप इधर से देखो कार्बेनाइन स्टेबिलिटी का मीनिंग। कार्बेनाइन स्टेबिलिटी का मीनिंग होता है भैया सिंपल सा, ये कार्बेनाइन, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता? बताओ। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये वाला भैया इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो यार, इसको यहां से डोनेट से काटो, इसको करो आप गेन। कोई भी ग्रुप होगा वो डोनेट करेगा, लेकिन ये खुद तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना। इसको कोई भी ग्रुप आकर तो डोनेट करेगा, लेकिन ये खुद तो क्या करेगा? गेन करेगा। इसी तरीके से जो ये कार्बेनाइन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है XYZ, कोई भी ग्रुप, तो ये कार्बेनाइन उस ग्रुप को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। उस ग्रुप को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर उस ग्रुप को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस ग्रुप को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये खुद कार्बेनाइन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी कार्बन यानी कि न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो आप? सिंपल सा फंडा कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है? कंसेप्ट एक ही निकल के आ रहा है, चाहे कार्बोकेटाइन हो या फिर कार्बेनाइन हो, ये दोनों को दोनों न्यूट्रल बनना चाहेंगे। ये दोनों को दोनों क्या बनना चाहेंगे? न्यूट्रल बनना चाहेंगे। और जो भी जल्दी, जितना जल्दी न्यूट्रल बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और बस इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। नहीं समझ आया? फिर से समझो। कार्बोकेटाइन क्या चाहता है? कार्बोकेटाइन चाहता है कि मुझे कोई आकर इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊं। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? कोई भी XYZ ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा और वो आकर इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो फिर ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बेनाइन चाहता है कि मेरे से आकर कोई इलेक्ट्रॉन छीने, मेरे से आकर कोई इलेक्ट्रॉन छीने, इससे आकर अगर कोई इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कार्बेनाइन भी न्यूट्रल हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये था, थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैं इसका भी थोड़ी देर में रिवीजन भी करवा दूंगा। DNP रूल, क्या बोला मैंने? DNP रूल।
ये डीएनपी रूल का मतलब होता है। देखो डी का मतलब हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, डी का मतलब होता है यहाँ पे डिस्टेंस, एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर, एन का मतलब क्या होता है नंबर, और पी का मतलब होता है भैया यहाँ पे पावर। तो देखो मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन करो उस टाइम पे आपको डीएनपी रूल को हमेशा फॉलो करना है। यानी कि पहले आपको डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, डिस्टेंस के बाद में आपको नंबर का कॉन्सेप्ट लगाना, नंबर से बाद में आएगा यहाँ पे पावर वाला। यानी कि सोचो कि अगर एक ही क्वेश्चन में आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, अभी क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर में, ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें यहाँ पे मान लीजिए 3 ABC कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल गिवन है आपको, उनमें यहाँ पे डिस्टेंस का और नंबर का या पावर का कोई भी कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होगा, मान लीजिए तीनों का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस वाला कंसेप्ट अप्लाई करना, जिसके बाद में नंबर, जिसके बाद में पावर। मुझे पता है अभी समझ नहीं आया, क्वेश्चन करवाता हूं आपको समझ आएगा। तो अब हम शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के आप यहाँ पे की पॉइंट्स देख लीजिए। आपका यहाँ पे फर्स्ट की पॉइंट क्या है, आपका जो फर्स्ट की पॉइंट है यहाँ पे वो आप देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। यानी कि जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी। क्वेश्चन कराएंगे समझ आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी इस पॉइंट पर, जो सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन होते हैं वो अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन कौन से होते हैं, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसेचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम यहाँ पे अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन बोलते हैं। फिर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप एंड पावर, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, यानी कि डीएनपी रूल आपको अप्लाई करना है। फोर्थ आपका यहाँ पे 8 मोर ईएन एटम, जिसका ईएन ज्यादा होगा, जिस भी एटम का ईएन ज्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और जिस भी एटम का ईएन यहाँ पे कम होगा, लेस होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सा फंडा, ऐसा क्यों, जिसकी ईएन ज्यादा उसकी भूख ज्यादा होती है, उसकी पावर ज्यादा होती है, तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकता है क्योंकि उसके पास पावर है। लेकिन जिसके पास पावर नहीं है, पावर किसके पास नहीं है, जिसकी ईएन कम होगी, वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं रख सकता, वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गेन कर सकता है। ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और खुद से आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन को सोल्व भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन एकदम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे और एकदम यहाँ पे जितना भी एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन हो सकेगा उसको हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। लगभग 7 क्वेश्चन लिए मैंने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। सबसे पहले आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं, बी, सी, डी एंड ए। देखो मैं समझाता हूं कैसे। देखो बी की सबसे ज्यादा क्यों, देखो ये कार्बन, इधर भी कॉमन कार्बन, कार्बन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन एंड कार्बोकेटाइन। आप देखो इधर से तीन तीन ग्रुप अटैच है इस पे, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा। नहीं समझ आ रहा कि ये प्लस आई कैसे लग रहा है, तो देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, ये ट्रिक बताई थी। इसमें आप देख लो, ये आपका CH3 ग्रुप रहा और इसका क्या लगता था, इसका आपका प्लस आई इफेक्ट लगता था ना, इसका प्लस आई इफेक्ट लगता था। तो बताओ यहाँ पे इस पे 3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इस पे 2 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और इस पे 1 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इस पे किसी का भी नहीं लग रहा, ये नंगा बैठा है, अकेला बैठा है। यानी कि इधर से 3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो कार्बोकेटाइन को सबसे जल्दी न्यूट्रल कौन बनाएगा, बताओ। जो जितना जल्दी न्यूट्रल बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस पे 3 का प्लस आई लगेगा, यानी कि इस पर ज्यादा प्लस आई लग रहा है, तो ये सबसे जल्दी न्यूट्रल बनेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, इसके बाद में 2 वाला सी होगा, फिर 1 वाला डी होगा, वो सबसे कम होगा ए स्टेबल होगा। इजी। अगर देखो आप पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आती है तो आप पे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन भी आप बना पाओगे। इसलिए अच्छे से समझो, मैं एकदम टाइम देकर आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 वही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करो, आप पहले खुद से करो। आपका पता है आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए, यानी कि बी ज्यादा स्टेबल होगा। ए से ज्यादातर बच्चे यही आंसर टिक करेंगे यहाँ पे, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे ए ज्यादा स्टेबल है बी से, ए ज्यादा स्टेबल है बी से। ऐसा समझो क्यों, देखो बताओ ये क्या। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो केटाइन है, क्या ये सेम पोजीशन पर है, हाँ जी ये सेम पोजीशन पर है, इधर भी फर्स्ट नंबर पर और इधर भी फर्स्ट नंबर पर। फिर देखो 2, 3rd एंड 4th, इधर 4th नंबर पर ओ ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है और इधर 3rd नंबर पर आपको ओ ग्रुप दिखाई दे रहा है। बताओ ये ओ ग्रुप है, फिर ये और ग्रुप है, बताओ ये कौन सा ग्रुप है, भैया ये और ग्रुप है। इसके बाद में देखो ओ के बाद में क्या, यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन आ रहा है जी, यहाँ पे क्या कार्बन आ रहा है जी, कार्बन आ रहा है। तो बताओ और ग्रुप का क्या लगता था, बताओ और ग्रुप का क्या लगता था, किधर गया हमारा और ग्रुप, ये रहा।
ये रहा और ग्रुप आपका, ये देखो इधर है ना, ऊपर देखो और ग्रुप ये रहा। और ग्रुप का क्या लगता था भैया, माइनस आई लगता था। इसका क्या लगता था, माइनस आई लगता था। तो आप देखिए जिसका माइनस आई लगेगा, देखो दोनों का माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे इसका भी माइनस आई लगेगा, इसका भी माइनस आई लगेगा। अब यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। क्या देखो क्या इनके बीच में डिस्टेंस है वो सेम है, क्या इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है? नहीं भैया, यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है। ये वाला जो आपको ए वाला दिखाई दे रहा है, ए वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ए में क्या है, ए में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, ए में डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा और इसमें डिस्टेंस कम। तो यह मैंने आपको बताया था, माइनस आई हो या फिर प्लस आई हो, ये क्या होता था, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका आई इफेक्ट कम होता था। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका माइनस आई होगा कम, जिसका डिस्टेंस कम उसका माइनस आई होगा ज्यादा। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा बताओ, माइनस आई का ऑर्डर हो जाएगा आपका बी ग्रेटर देन ए। क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। और हमको यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी चेक करनी है, यानी कि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका रिवर्स कर दो, जिसका माइनस आई कम होगा उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी आपका आंसर आ जाएगा। एकदम इजी है, समझ आ जाना चाहिए। नहीं आया तो थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको समझ आएगा। थर्ड वाला देखो, इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, इसमें भी वही मैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आपको चेक करना सिखाना चाह रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डिस्टेंस डीएनपी डिस्टेंस नंबर एंड पावर वाला यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होगा। सबसे पहले आप देखो क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम है, जी हाँ सेम है, दोनों पे वन नंबर पर कार्बोकेटाइन यहाँ पे अवेलेबल है। फिर आप इधर से देखो 2 और 3, फिर इधर से देखो 2 और 3, यानी कि आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम है, इधर भी 3 नंबर पर और इधर भी 3 नंबर पर। फिर नंबर वाला कॉन्सेप्ट देखो, नंबर क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, यानी कि नंबर वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है पावर वाला कॉन्सेप्ट, फिर नेक्स्ट कौन सा आता है, पावर वाला कॉन्सेप्ट। बताओ पावर किसकी ज्यादा होगी, NO2 की ज्यादा होगी या फिर यहाँ पे F की ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। याद करो हमारी ट्रिक, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी की ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी साइनाइड एसिड फादर बाद में आ रहा है और ना ओमपुरी पहले आ रहा है, यानी कि NO2 का माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, माइनस आई का ऑर्डर बताओ क्या है, माइनस आई का ऑर्डर क्या है, ए ग्रेटर देन बी। हमको क्या देखना है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या यहाँ पे माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यस। तो इसका रिवर्स कर दीजिए, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होगी भैया, वो हो जाएगी यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए। आपका यही आंसर आएगा, बी ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट आप देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो नेक्स्ट आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताओ कार्बोकेटाइन की यहाँ पे लोकेशन सेम है या नहीं, कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम है या नहीं, जी कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम है। तो फिर हम क्या देखेंगे, हम डीएनपी वाला रूल लगाएंगे, डीएनपी वाला रूल। इधर से देखो कौन सा ग्रुप अटैच है, CT3, इधर से कौन सा अटैच है, CD3, इधर से कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3। तो बताओ क्या डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सबकी लोकेशन सेम है। डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट काट दो। क्या नंबर, इधर भी एक नंबर है या भी, यानी यहाँ पे आप देखो कितने ग्रुप अटैच है, एक ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक ग्रुप अटैच है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक ग्रुप अटैच है, यानी कि नंबर वाला भी नहीं लगेगा। क्या पावर वाला लगेगा, जी पावर वाला लगेगा। बताओ इनका क्या लगेगा, सबका इनका लगता है यहाँ पे प्लस आई। मैंने आपको सिखा दिया था CT3, CD3 और CH3। प्लस आई का ऑर्डर क्या होता है आपका, CT3 का ज्यादा होता है CD3 से और इससे कम होता है CH3 का। तो जो आपका प्लस आई का ऑर्डर होगा वही आपका कार्बोकेटाइन का ऑर्डर हो जाएगा। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसमें बताओ कौन सा कंसेप्ट लगेगा। आप अप्लाई करो डीएनपी रूल। क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम है, क्या कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम है, नहीं, कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम नहीं है। आप देखो इधर यहाँ पे और ग्रुप और ये पॉजिटिव ग्रुप, दोनों के बीच में यहाँ पे किसका डिफरेंस है, ओनली और ओनली यहाँ पे एक कार्बन का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन का डिफरेंस है। पहले बताओ इसका क्या लगेगा, ये क्या है, और ग्रुप है या नहीं, जी हाँ ये और ग्रुप है। और ग्रुप का क्या लगता था, माइनस आई लगता था। तो सबसे पहले आप माइनस आई का ऑर्डर देखो, माइनस आई ज्यादा किसका होगा, माइनस आई ज्यादा किसका होगा, जिसका डिस्टेंस कम उसका माइनस आई ज्यादा, जिसका डिस्टेंस कम इसका डिस्टेंस कम है तो इसका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। और जो आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी किसके, माइनस आई के, यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा, बी ग्रेटर देन ए। क्या मैंने सही लिखा है, जी हाँ मैंने सही लिखा है, बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आप खुद से इन क्वेश्चन
क्वेश्चन को सोल्व करो, आपसे गलत हो रहे होंगे, मेरे को इस चीज का अच्छे से पता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इधर से देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन होते हैं वो अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन होते हैं वो अनसेचुरेटेड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये वाला क्या है, ये वाला आपका सेचुरेटेड है, ये वाला क्या है आपका, ये वाला आपका अनसेचुरेटेड है। तो बताओ B ग्रेटर देन A होगा या फिर नहीं होगा, B ग्रेटर देन A होगा या फिर नहीं होगा, यस B ग्रेटर देन A होगा। नेक्स्ट देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, बताओ यहाँ पे, आप बताओ खुद से करो इस क्वेश्चन को, एकदम इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऑलरेडी एग्जाम में आ गया। मैं सारे क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो कहीं न कहीं कोई न कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिंपल है भाई साहब, एकदम सिंपल है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D एंड ग्रेटर देन E, आपका ये आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ मैं बता देता हूँ। क्या कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम है? जी हाँ, कार्बोकेटाइन की लोकेशन सेम है। तो बताओ क्या यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्रुप है क्या इनकी लोकेशन भी सेम है? इनकी लोकेशन सेम है, जी हाँ भैया इनकी लोकेशन भी सेम है, सब पे मेटा पे अटैच है। ओके भैया, फिर देखो आपका यानी कि डिस्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, नंबर वाला, देखो क्या नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा? जी हाँ भैया नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा? इधर देखो, इधर देखो 1 2 एंड 3 तीन ग्रुप अटैच है, इधर देखो 1 एंड 2 ग्रुप अटैच है, इधर देखो ओनली एक ग्रुप अटैच है, दिखाई दिया आपको? फिर इधर से क्या आ रहा है, इधर से इसके पास 0 ग्रुप अटैच है, और इधर तो माइनस आई वाला आ गया, इधर माइनस आई आ गया। इन सब का क्या लगता है? इन सब का लगता है प्लस आई। ये नंगा बैठा है, ये कैसा बैठा है? नंगा बैठा है, नंगा नाच है ना। और इसका क्या लगता है? इसका लगता है माइनस आई। तो सबसे पहले तो आप प्लस आई वाले लिख लो, प्लस आई यहाँ पे 3 का लगेगा, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का, यानी कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। फिर बताऊँ नंगा, जो नंगा बैठा उसका आएगा, फिर माइनस आई वाले का आएगा। यहाँ पे जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है, जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है वो पहले आएगा, यानी कि D पहले आएगा, सबसे लास्ट में आएगा E, क्योंकि ये तो बेचारा इसको और भी ज्यादा नंगा कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने में लग रहा है इससे, ये तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। ये तो चाह रहा है कि मैं न्यूट्रल बन जाऊं, लेकिन नहीं भाई साहब, आग में घी डाला जा रहा है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इस कंडीशन में A B C D E आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको आज का ये वीडियो, आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अब आप इनको खुद से ट्राई करना, और आप कोई भी बुक आपके पास जो भी है उसमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के क्वेश्चन ढूंढना और उनको लगाना, आप पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कार्बेनाइन स्टेबिलिटी, फिर हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, इसके बाद में मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस पढ़ेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उन पे फिर से हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और कार्बेनाइन स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन फिर से करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ने के बाद में। यानी कि आज हमने यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पे बेसिस हमने क्वेश्चन किए थे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर प्रिपरेशन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।